नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स, एज वेल एज हम बात करते हैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स एंड स्ट्रैटेजी। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है। आज के मार्केट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो अभी तो मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफी खराब है लास्ट 3-4 डेज से। इवन कल भी मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए दिया था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण कल डेली एनालिसिस का जो वीडियो है वो नहीं पहुंच पाया। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ओवरऑल कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो सबसे पहले आज की जो ओवरऑल ओपनिंग है उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। आज की जो ओपनिंग हुई थी वो मॉर्निंग में 25,000, जस्ट वेट, मैं 15 मिनट चार्ट लगा लेती हूँ। ओके, सो आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो 24,818 के आसपास हुई। मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 24,800। मतलब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि यदि निफ्टी ने 25,000 को ब्रेक किया तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यदि निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हमें 25,800 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। और एज इट इज मार्केट ने आज ओपनिंग में ही 24,800 के आसपास की ओपनिंग दी एंड उसके बाद फिर मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया। कोशिश की कि सपोर्ट से थोड़ा सा रिकवरी दे, बट कंसोलिडेशन के बाद अगेन मार्केट में फॉल आ गई। ठीक है, सो अब देखना ये है कि इवेंचुअली निफ्टी या मार्केट गिरने के रीजंस क्या हैं। तो न्यूज आप लोगों को पता ही है कि अभी फिलहाल कल एक न्यूज आया जिसमें 100% टैरिफ अनाउंस किया गया है फार्मा सेक्टर पे। निफ्टी आईटी को लेके ऑलरेडी निफ्टी आईटी अंडर प्रेशर में है जस्ट बिकॉज ऑफ जो वीजा रिलेटेड न्यूज आई है। तो सबसे ज्यादा गिरावट कहीं देखने को मिल रही है तो वो आईटी एंड फार्मा सेक्टर में, दोनों में। और इसी के कारण जो निफ्टी है, निफ्टी भी अंडर प्रेशर में ही है और डेली हमें जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो अभी आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार मैं आपको ऑर्डर फ्लो भी बता देती हूँ कि आज ऑर्डर फ्लो ने क्या किया सारा दिन। देखो, फर्स्ट सुबह जो ओपनिंग हुई थी वो बिल्कुल नेगेटिव ओपनिंग एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं एग्रेसिव सेलर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रॉक्स 197। और हो क्या रहा है अभी डेली जब से मार्केट ये फॉल हो रही है, मॉर्निंग के जो 2 कैंडल्स होते हैं या ओपनिंग के समय इतनी बड़ी क्वांटिटी एंटर हो जा रही है मार्केट में सेलिंग के साइड कि सारा दिन मार्केट अपने आप को सपोर्ट से बाउंस बैक होने की कोशिश करता है बट फिर रिवर्सल आ जाता है। तो ये वाले जो सेलर हैं ये बड़े लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को सस्टेन नहीं होने दे रहे हैं ऊपर के साइड में। ठीक है, तो सारा दिन मार्केट की यही सिचुएशन रही। सुबह के बाद थोड़ा बहुत फिर वापस रिवर्सल आने का ट्राई हुआ, यहाँ रिवर्सल, बट अगेन फिर वही डेली की कहानी। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, मतलब मैंने लाइव में भी ये बात आप लोगों को आज सुबह बोली थी और कल भी जो वीडियो आने वाला था उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी, वो ये कि आप मार्केट का एक पैटर्न बन गया है अभी 4-5 दिन से। मार्केट की ओपनिंग होती है नेगेटिव, फिर मार्केट सपोर्ट को होल्ड करता है, बाउंस बैक आता है एंड उसके बाद आपका जो 1:01 बजे के बाद जो मोमेंटम स्टार्ट होती है वो डाउन की तरफ स्टार्ट होती है। अचानक से जो है ये मार्केट में फॉल आ जाता है। देखो, ये मैं आज का आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज देखना ये वाली कैंडल। मैंने इसीलिए नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट लगाया हुआ है। ये 26 तारीख का है। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 तारीख को। तो 25 तारीख को क्या हुआ था, ये देखो सेम, ये जो 3 कैंडल हैं। तो क्लोजिंग के समय ये अजीब सा पैटर्न जो है अभी फिलहाल मार्केट ने बना लिया है लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन। तो आज का भी ट्रेडिंग सेशन उसमें काउंट हो गया, कल का ट्रेडिंग सेशन, इसके बाद इसके पहले का ट्रेडिंग सेशन भी हम देखेंगे, ये आपका 24 का। 24 को भी ये देखो, ये बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। ये 30 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ, है ना। और उसके बाद फिर अगेन 22 का देखो, ये 22 को भी ये आपका फॉल आया था, ये वाला, इस वाली कैंडल पे। ये 23 का है। उसके पहले अब मैं जाती हूँ 18 को क्या किया था मार्केट ने, 18 तारीख को जो है फॉल आई थी, बिल्कुल आई थी। उसके बाद फिर रिकवरी आ गई थी, तो 18 को भी फॉल था। उसके बाद हम आते हैं आपका 17 तारीख को। तो 17 में भी ये 2 कैंडल देखो, बियरिश कैंडल बनी हुई है। तो मार्केट ने ये बहुत ही अजीब सा जो पैटर्न है उसको अभी फिलहाल फॉलो किया हुआ है 4-5 दिन से, है ना। तो अब ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे देखने को मिलती है 1:30 बजे के बाद।
अब करना क्या है अभी फिलहाल हमें, अब कल के जो मार्केट रहेंगे उसके व्यूज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल के जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें निफ्टी के लिए खास तौर पे ध्यान देना है। तो आज ओवरऑल जो मार्केट का लो लगा वो 24,630, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा दैट वुड बी 24,600 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 24,500, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आज कि बहुत गिरावट हो गई है मार्केट में। आप ये जो रेड कलर की लाइंस देख रहे हो, देखो किस दिन से मार्केट गिर रहा है, आप देख सकते हो। ये मैंने आज मॉर्निंग में ही प्लेस किए थे ये वाले लाइंस कि मार्केट ने कैसे करेक्शन दिया है। तो अभी फिलहाल मेरा जो व्यू है ना, पहले हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोर्ट होगा 24,600 एंड 24,500। 24,500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो, तो इसको मेंटेन रखो। अब ऊपर के लिए अगेन 25,100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, मार्केट जब तक अब इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक नेक्स्ट बुलिश मोमेंट अभी हम नहीं सोच पाएंगे, है ना। जो हम प्लान करते हैं ना, कॉन्फिडेंस जो होता है मार्केट को लेके, वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा 25,100 के ऊपर। तो मैंने मेरे लिए जो रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है वो 25,120 का है, ठीक है, 20 पॉइंट्स ऊपर। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो 25,300, 25,500, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी फिलहाल मुझे निफ्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है आपका नेगेटिव डेल्टा एंड नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा। लेट्स सी मंडे को क्या होता है। सो स्ट्रैटेजी अभी कुछ भी नहीं है। लाइक स्ट्रैटेजी में मुझे ये लगता है कि 24,500 और 600 का जो सपोर्ट है वो मार्केट को अब मंडे के लिए थोड़ा होल्ड करना चाहिए। बट उसके लिए शर्त ये है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज मार्केट में अभी फिलहाल सैटरडे संडे में ना आए। तो मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट अपने आप को पुश डेफिनेटली करना चाहिए रिकवरी के लिए, भले ही वो छोटी रिकवरी हो बड़ी रिकवरी हो, बट थोड़ा पुश मार्केट करेगा। बिकॉज हो गया, मतलब फॉल कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है मंडे को थोड़ा भी कहीं से भी कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी, तो मंडे को थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। बट दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूज। यदि कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो उस कंडीशन में आई कांट से, बट ये मेरा व्यू है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने भी आज बैंक निफ्टी का भी यही रहा, ठीक है। मॉर्निंग आपकी जो ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की वो हुई 54,797, अपने जो सपोर्ट है। अच्छा, बैंक निफ्टी ने अपना जो दूसरा सपोर्ट था 54,300 का वो आज भी ब्रेक नहीं किया है। जो क्लोजिंग हुई है वो 54,400 पे हुई है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, एक बार आप लोग ऑर्डर फ्लो भी देख लो। ऑर्डर फ्लो क्या है, मैं यहाँ पे फिलहाल 30 मिनट शिफ्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो आपको समझने में। ये देखिए 9 बजे बैंक निफ्टी की जब ओपनिंग हुई थी, ये वाला जो एग्रेसिव सेलिंग, ये देखो एक एग्रेसिव सेलिंग, ये बड़े लोग हैं, ये बिग प्लेयर हैं, बड़े ऑर्डर्स हैं ये सेकंड देखो। तो इस टाइप के जब ऑर्डर्स आ जाते हैं ना, तो मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाता है। हायर लेवल सस्टेन नहीं होने का जो कारण है वो इस टाइप की क्वांटिटी है, और इसके कारण जो डेटा है वो वीक हो जाता है, क्यूमुलेटिव डेटा जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ सारा दिन मार्केट फिर डेटा नेगेटिव हो गया। क्यूमुलेटिव डेटा आपको ट्रेंड बताता है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, और यही रीजन था कि मार्केट ने अपने आप को फिर सस्टेन नहीं किया। बैंक निफ्टी भी ऊपर गई, रिकवरी दी, और उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग आ गई वो 54,400 के आसपास, और बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। तो अभी अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए, तो एक सपोर्ट तो 54,000, 54,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, और 54,200 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, वो हो जाएगा आपका 55,100 का। जैसे निफ्टी में हमने बात की थी 25,100 की, यहाँ पे आपका 55,100 बैंक निफ्टी के लिए। अब आप बोलोगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो बेसिकली स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली अभी डेटा तो वीक ही दिख रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अब कहीं ना कहीं 54,000 के लेवल को थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, बैंक निफ्टी को भी। और इनकेस कोई न्यूज नहीं होती है तो मे बी वी कैन सी सम रिकवरी ऑन मंडे। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 55,100
और आपका 55,500 ऊपर की ओर है ना, 55,600 भी आप बोल सकते हो। सो ये बैंक निफ्टी के लेवल है। सो आई होप आप लोगों को अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो अंडरस्टैंड हुए होंगे, टेक्निकल लेवल्स। तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, वही स्ट्रैटेजी हमें मेंटेन करनी है। यदि सपोर्ट लेवल के आसपास थोड़ी भी डिमांड आनी स्टार्ट होती है, विल गो फॉर द बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और जब तक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तब तक वहां से रिजेक्शन आ रहा है। लास्ट कई सारे ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक पैटर्न सेट कर लिया है कि हायर लेवल सस्टेन नहीं हो रहे हैं, तो वहां से फिर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे जब तक हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाते, ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो जाते। ठीक है, सो आई होप ये ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है मंडे के लिए आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। आई अंडरस्टैंड मार्केट फॉल होने के कारण कई सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी नेगेटिव हुए होंगे और अभी वॉलेटिलिटी के कारण नहीं समझ आ रहा होगा। सो बेटर ये है कि जो भी रिस्क नहीं लेते हैं या फिर जो बिल्कुल डिफेंसिव ट्रेडर्स हैं वो अभी मार्केट से फिलहाल उसको वॉच करें, परफेक्ट लेवल्स का वेट करें, उसके बाद ही एंट्री लें। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। एज वेल एज मार्केट जिस तरीके से डाउन जाता है या मार्केट में इस तरीके के फॉल्स देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जब थोड़ा सा न्यूज अच्छी होगी, डेटा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो मार्केट रिकवरी भी करेगा। सो बिल्कुल जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो लोग बिल्कुल भी अभी टेंशन ना लें। ठीक है, जल्दी ही आशा करती हूँ मैं कि चीजें बेटर होंगी और मार्केट फिर अपना जो है रिकवरी भी करेगा। एंड जो सेक्टर्स हैं IT, फार्मा, इनमें भी बदलाव होंगे। लेट्स सी, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो। आपके जो भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है टेक्निकल लेवल्स से रिलेटेड, आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। Okay, so thank you so much everyone to watch this video and keep learning, keep earning and keep growing. Thank you.